मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को ज़ॉम्बी से बचकर भागते हुए देखते हैं, जो कह रहा था कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है, यानी क्या ये लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। कि तभी दो ज़ॉम्बीज़ उसके आगे आकर गिरे, लेकिन उनसे भी बच गया और कहने लगा कि मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे जॉब पर जाने में देरी हो रही है। और बस फिर यह सीन यहीं कट हो जाता है, जिसके बाद हम स्टोरी को कुछ टाइम पीछे से देखते हैं, जब ज़ॉम्बी अटैक स्टार्ट नहीं हुआ था। इस फिल्म का जो मुख्य किरदार है उसका अकीरा अकीरा है, और वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था क्योंकि आज उसके ऑफिस जॉब का पहला दिन है। इसलिए अपने पड़ोस के अंकल को गुड मॉर्निंग कहने के बाद वो आगे निकल गया, जहां अकीरा रास्ते में बता रहा था कि मैंने खुद से ऑफिस लाइफ को चूज़ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जीने के लिए यही सबसे बेस्ट है। कंपनी पहुंचने के बाद उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये अकीरा है, ये हमारी कंपनी का न्यू जूनियर है, जिसका सभी सीनियर अच्छे से ख्याल रखेंगे। और फिर जब अकीरा को उसकी सीट मिली, तब वहाँ उसकी मुलाकात एक अथोरी नाम की लड़की से हुई, जो कि अकीरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उसका नेचर काफ़ी अच्छा था। आफ्टर वर्क सभी लोग रेस्टोरेंट में पार्टी करने पहुँचे, जहाँ पर हम अकीरा को खुश देख सकते हैं, क्योंकि शुरू में अकीरा को लग रहा था कि उसके सभी सीनियर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसकी खुशी तब खत्म हुई जब उसे यह बताया गया कि आज तुम घर वापस नहीं जाओगे, क्योंकि बहुत सारा वर्क है जो तुम्हें पूरा करना है। फिर बस होना क्या था, एक के बाद एक सभी सीनियर अकीरा को काम देने लगे, जिस वजह से उसे पूरी रात ओवर टाइम काम करना पड़ा। रात में सीनियर्स भी घर नहीं गए थे, बल्कि वहीं सो गए थे, लेकिन बेचारा अकीरा सो तक नहीं पाया और बस नॉन स्टॉप काम करता ही गया। ये उसके वर्क का दूसरा दिन है, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि सीनियर एक काम के खत्म होते ही उसे दूसरा काम देते जा रहे थे, जिस वजह से अकीरा को दूसरे दिन भी ओवरवर्क करना पड़ा। एंड अब अकीरा पूरे 2 दिन के बाद घर वापस आया, जिसकी ऐसी हालत देख पड़ोसी अंकल भी हैरान हुए। अकीरा घर आकर कहने लगा कि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ऑफिस में ऐसा होता है या नहीं, यह तो ठीक हेल जैसा है। अकीरा बस कुछ ही घंटे सोया था और फिर तभी वापस काम पर आ गया, जहां फिर से वही सब स्टार्ट हुआ, यानी नॉन स्टॉप सिर्फ काम ही काम। ऊपर से सीनियर और टीम लीडर का अत्याचार, जो कि अकीरा को सिर्फ एक मशीन समझते हैं और इसलिए उस पर चिल्लाते भी हैं। अकीरा बेचारा अब नहाने तक का भी टाइम नहीं निकाल पाता था, इसलिए ऑफिस में ही सर को धो लिया करता था। अगले सीन में अकीरा अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो से मिला एंड उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताने लगा कि वह कितना ज़्यादा परेशान है, लेकिन केंचो अकीरा की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। यानी उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, इसलिए वह लड़कियों को भी डेट करने में बिजी था। उसके बाद अब अकीरा चिढ़कर कहने लगा कि अगर उस दिन रग्बी गेम में तुम गलती नहीं करते तो हम इंटरनेशनल गेम हारते नहीं, बल्कि आज एक अच्छी लाइफ जी रहे होते। तो तब केंचो भड़क गया कि क्या आज भी तुम मुझे जिम्मेदार मानते हो। और फिर काफ़ी कुछ सुनाने के बाद वो अकीरा से दोस्ती तोड़ लेता है, जिसके बाद अगले ही सीन में अकीरा की मुलाकात ओथोरी से हुई, जिसे देखते हुए अकीरा बताने लगा कि अगर मैं इस कंपनी में हूँ तो इसका रीज़न सिर्फ अथोरी है, क्योंकि वह मुझे अच्छी लगती है, इसलिए एक ना एक दिन मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड ज़रूर बनाऊंगा और अपने बॉस से भी बचाऊंगा, क्योंकि बॉस ऑलवेज अथोरी को परेशान करता रहता है। और फिर अब अकीरा वापस से अपने काम पर आया, जहां टीम लीडर फिर से उस पर चिल्लाने लगा, जिस वजह से वह काफ़ी बुरी तरह से डर जाता है। और बस ऐसे ही टाइम बीतता गया, यानी सभी सीनियर्स दिन रात अकीरा को परेशान करते रहते थे, और अब अकीरा को भी इस सब की आदत पड़ गई, यानी वो मशीन बन चुका था। इसलिए कभी कभी उसका सुसाइड करने का भी मन करता था, क्योंकि वह अपनी ऐसी लाइफ से परेशान हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि उसने खुद से इस लाइफ को चूज़ किया है, इसलिए वो उसे छोड़ भी नहीं सकता। जिसके बाद अब हमें अगले दिन दिखाया गया, जहां हम देखते हैं कि अकीरा की लाइफ जॉब की वजह से इतनी बिजी हो चुकी थी कि उसने जब से एक भी बारी अपने रूम को क्लीन नहीं किया था। अकीरा जैसे तैसे उठा जॉब पर जाने, और रास्ते में बस यही बोलता जा रहा था कि मेरा बिल्कुल भी ऑफिस जाने का मन नहीं है। तभी उसकी नज़र अपने पड़ोस के अंकल पर गई,
जो कि किसी लड़की को खा रहे थे। इस बात से अकीरा काफ़ी हैरान हुआ कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, लेकिन जब अकीरा जैसे ही देखता है कि वह तो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उसका नेक्स्ट टारगेट अकीरा है, इसलिए अकीरा तभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। रास्ते में धीरे धीरे उसे पता चला कि सिर्फ अंकल ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसलिए तो वो और ज़्यादा परेशान होने लगा कि अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए और कहाँ भागना चाहिए, और वह तब भी जैसे तैसे उन सभी ज़ॉम्बी से बच गया। अकीरा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, मरने से नहीं बल्कि इस बात से कि अगर वह ऑफिस के लिए लेट हुआ तो उसे अपने लीडर से डांट पड़ेगी। कि तभी दो ज़ॉम्बी उसके सामने आ गिरे और अकीरा उन दोनों पर से कूद कर भाग गया और फिर जैसे तैसे बिल्डिंग की छत पर गया। सभी ज़ॉम्बीज़ अभी भी उसके पीछे ही थे, लेकिन एक डोर पर चढ़कर वह दूसरी साइड जाने लगता है। ज़ॉम्बीज़ ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन अकीरा फाइनली जैसे तैसे दूसरी साइड आ गया। कि तभी उसकी नज़र एक एरोप्लेन पर गई जो बुरी तरह से जल रही थी, जिसे देख उसके होश उड़ गए। और फिर अब जब उसने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया कि कैसे हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही है, यानी हर कोई अब ज़ॉम्बी बन चुका है और एक दूसरे को खा रहा है, इसलिए तो पहले तो वह शांत हुआ कि इसका मतलब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है ज़ॉम्बी अटैक की वजह से, जिस वजह से अब मुझे वर्क पर जाना नहीं होगा। इसलिए अकीरा खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि वाह, अब नो काम, सिर्फ आराम और फ्रीडम वाली लाइफ, यानी अब मैं अपने हिसाब से जी लूँगा मैं अपनी ज़िंदगी। अकीरा यहाँ खुश हो ही रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि एक मिनट, मेरे फर्स्ट लव अथॉरी का क्या, यानी वो मुसीबत में होगी जिसे मुझे बचाना चाहिए। इसलिए पहले वो अथॉरी को मैसेज कर पूछने लगा कि तुम कहाँ हो और ठीक हो तो, जिस पर अथॉरी कहती है नहीं, मुझे हेल्प चाहिए, और उसने अपना एड्रेस अकीरा को सेंड कर दिया। जिसके बाद अब हम एक कपल को देखते हैं जो कि अभी ज़ॉम्बी बने नहीं हैं, इसलिए परेशान थे कि अब हम क्या करेंगे। कि तभी अकीरा को पाइप्स की हेल्प से नीचे जाता देख वह शॉक्ड रह गए। अकीरा उस कपल्स को बताता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, आते टाइम कन्वीनियंस स्टोर से भी होता हुआ आऊँगा, इससे आप दोनों को कुछ चाहिए तो नहीं। तो तब वह दोनों कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो प्लीज़ नूडल्स और फ्रूट्स लेते आना। तो तब अकीरा उन्हें ओके कहकर वहां से चला गया और फिर कान में ब्लूटूथ लगाकर फुल स्वैग के साथ अपने मिशन पर निकल जाता है, जहां पहले तो सिर्फ कुछ ही ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज अकीरा का पीछा करने लगी, जिस वजह से एक टाइम के लिए अकीरा की भी जान निकल गई कि अब यह कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लेकिन फिर स्पीड तेज करने के बाद वह फाइनली उन ज़ॉम्बीज़ से बच गया और फिर उस जगह पहुंचा जहां का एड्रेस अथॉरी ने सेंड किया है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए अंदर चला गया, जहां से किसी की भी कुछ आवाज़ नहीं आई। कि तभी अथॉरी अकीरा का पैर पकड़ लेती है और मदद मांगने लगती है, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसने अकीरा को हग भी। अकीरा अथॉरी को शांत होने के लिए बोलने लगा, लेकिन तभी अथॉरी इशारे से बताती है कि बॉस हमारे पीछे हैं जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अकीरा शॉक्ड हुआ और फिर अब जैसे ही बॉस ने भी इन दोनों को देखा तो वह डायरेक्ट इन पर हमला करने लगे, लेकिन अकीरा बच जाता है और फिर इमेजिन करने लगा कि वह वही पहले वाला रग्बी प्लेयर है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। और बस फिर इतना सोच अकीरा ने बॉस की बैंड बजाना शुरू कर दिया, यानी एक तरह से वह अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा था, क्योंकि कंपनी में बॉस उसे परेशान करते थे। इसलिए अब फाइनली अकीरा बॉस को घायल कर पीछे हुआ, तो तब अथॉरी बॉस को काफ़ी बुरी तरह मारने लगी, यानी उसने भी अपने सालों की भड़ास निकाली। लेकिन तभी वह वहां बेहोश हो जाती है। एक्चुअली अकीरा के यहां आने से पहले बॉस ने अथॉरी को बाइट कर लिया था, इसलिए देखते ही देखते अथॉरी भी ज़ॉम्बी बन गई और फिर डायरेक्ट अकीरा को मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन अकीरा काफ़ी कोशिश करने के बाद उससे बच गया और फिर जब जैसे वहाँ से जाने वाला होता है तब उसने जाने से पहले अथॉरी को अपनी फीलिंग बताया कि वह जॉब के पहले ही दिन से अथॉरी को लाइक करने लगा था और काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताना चाहता था, लेकिन आज फाइनली वो अथॉरी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर
लाइट फील कर रहा है। और फिर अथोरी को गुड बाय कर अकीरा वहाँ से भाग गया। अथोरी अपार्टमेंट में लॉक हो गई, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अकीरा दोबारा से पाइप की हेल्प से ऊपर आया कपल को उनका खाना देने के लिए, लेकिन देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं बल्कि सिर्फ खून ही खून था। इसलिए अकीरा को समझ में आ गया कि वो कपल भी ज़ॉम्बी अटैक का शिकार हो चुका है, जिस वजह से अकीरा को उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। इसलिए अकीरा अपने रूम में बैठकर सोचता है कि आज नहीं तो कल मैं भी इन सभी की तरह ज़ॉम्बी ज़रूर बन जाऊंगा। इसलिए ज़ॉम्बी बनने से पहले मुझे वह सभी काम कर लेने चाहिए जो मैं बिजी लाइफ होने की वजह से कभी नहीं कर पाया हूँ। इसलिए अकीरा ने एक लिस्ट रेडी की जिसका टाइटल था मेरी 100 ऐसे विशेष जिन्हें मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले पूरा करना चाहता हूँ, जिसमें पहली विश थी फीलिंग कन्फेस करना, जो कि वह ऑलरेडी कर चुका था। इसलिए काफ़ी देर तक बैठकर उसने बाकी विशेष को भी लिखा, जिसके बाद अब हम अकीरा की फ्रीडम लाइफ का डे 1 देखते हैं, जहां उसने पूरे रूम की अच्छे से सफाई की क्योंकि यही उसकी सेकंड विश थी। फिर वो खुशी खुशी से कन्वीनियंस स्टोर आया क्योंकि उसकी थर्ड विश है बिना प्राइस की चिंता करे दिल खोल कर शॉपिंग करना। इसलिए यहाँ ऐसा ही करता है जहाँ अचानक 2 ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो उनसे बच गया। सही में अकीरा अपनी जान हथेली पर लेकर फिर रहा है। वो अब पार्लर आया हेयर कलर कराने के लिए क्योंकि ये उसकी चौथी विश है। यहाँ एक ज़ॉम्बी बंधी हुई होती है। अकीरा ने काफ़ी सारे कलर्स ट्राई किए लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वापस से अपने बालों को ब्लैक कलर कर लिया। लेकिन जो भी हो उसकी ये विश भी कंप्लीट हुई। फिर वो अपनी बिल्डिंग पर स्प्रे पेंटिंग करने लगा, जो कि उसकी 5वीं विश है, जो कंप्लीट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। जिसके बाद अकीरा क्रैकर्स खरीदने आया क्योंकि यह भी उसकी विश लिस्ट का ही पार्ट है, जहां अलग अलग तरह के बड़े बड़े क्रैकर्स थे जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लेकिन लास्ट में उसका दिल वहां रखी मिसाइल ने जीता, जिसको उसने अपने पास रख लिया। फिर वह जाते टाइम साइकिल के बेल्ट से ज़ॉम्बीज को अटैक कर रहा था परेशान करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि पकड़ तो ये मुझे सकते नहीं। लेकिन इस बार एक रिक्शा वाले अंकल उसके पीछे पड़ गए जो बहुत तेज भाग रहे थे। इसलिए अकीरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और आगे जाकर अकीरा को बाइक मिली, जिसे उसने अपने पास रख लिया क्योंकि बाइक चलाना भी उसका विश लिस्ट का ही पार्ट था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। अब रात में अकीरा ने सारे फायरवर्क्स किया जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और अकीरा को भी यह सब कर खुशी मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का भी दुख था कि वह अकेले हर काम कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे अब लोगों की कमी महसूस होने लगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अकीरा सभी सामान को बिल्डिंग के छत पर लेके आया कैंपेन करने के लिए, क्योंकि ये भी उसी विश लिस्ट का ही पार्ट है, जहां उसे अपने सामने चल रहे ज़ॉम्बीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ज़ॉम्बीज़ ने भी अकीरा को सीरियस लेना छोड़ दिया था। लेकिन जब वह मीट खा रहा था तब तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें नमक नहीं था। इसलिए गुस्से से बोलने लगा कि इस बिना मज़े के खाने को खाने से अच्छा है कि मैं ज़ॉम्बी ही बन जाता हूँ, यानी कि अब मुझे फिर से मार्केट जाना होगा नमक खरीदने के लिए। फिर तभी शॉप पर आकर तरह तरह के मसाले और नमक लेने लगा कि तभी उसे कुछ आवाज़ आई और जब उसने चेक किया तब एक लड़की बाहर निकली जो कि डायरेक्ट अकीरा को मारने लगी, क्योंकि वो लड़की अकीरा को ज़ॉम्बी समझ रही थी। फिर अकीरा कहता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ नमक और मसाले लेने आया था और मुझे किसी ज़ॉम्बी ने बाइट नहीं किया है। तब जाकर वो लड़की शांत होती है और देखती है कि यह तो सही में सिर्फ मसाले ले रहा है। फिर उसने अकीरा को छोड़ दिया और फिर अकीरा उठकर पूछने लगा कि आखिर तुम हो कौन। और फिर जब जैसे उसने उस लड़की का फेस देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए यह देखकर अकीरा के होश उड़ गए, यानी यहाँ अकीरा को इस लड़की से वन साइडेड लव हो गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त हुआ। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगा।